हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। भाई, जो आज क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, पहले आप उसके बारे में समझ लो वे किस टाइप के हैं। वे क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि एक रेलगाड़ी मान लो ए से बी की ओर और एक रेलगाड़ी बी से ए की ओर चलती है। तो वो क्वेश्चन में पूछेगा वे रेलगाड़ियां बीच में किस टाइम मिलेगी। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है। या वो पूछेगा रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलती है और बी से कितनी दूरी पर मिलती है। या वो पूछेगा ए व बी के बीच की दूरी कितनी है। अब वो ऐसा करेगा, कुछ क्वेश्चनों में तो ऐसा करेगा कि एक रेलगाड़ी 9 बजे चलती है और एक रेलगाड़ी मान लो 7 बजे चलती है। तो आपको ध्यान देना है कि जब रेलगाड़ी एक 9 बजे चल रही है और एक चल रही है 7 बजे, तो पहले जब 7 बजे चलेगी रेलगाड़ी तो वो जब तक 9 वाली चलेगी 9 बजे तक वो कुछ दूरी तय कर चुकी होगी। तो पहले आप क्या करेंगे, उसे 9 बजे तक चलाएंगे वो कितनी दूरी, और बाकी दूरी कौन तय करेगा। फिर दोनों चल पड़ेगी तो बाकी दूरी दोनों तय करेगी। इस बात पर ध्यान देंगे आप, ठीक है। बाकी चीज मैं क्वेश्चनों में बताऊंगा, क्वेश्चनों को समझेंगे आप बड़े ध्यान से। और हम करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1। आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1 बड़े ध्यान से पढ़ेंगे आप। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देंगे। दो नगर ए व बी, दो नगर जो है ए और बी है। भाई पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझ लो आप। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी भी आ जाएंगे। दो नगर ए व बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। दो नगर ए व बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर दे रही है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 8 बजे, एक तो चलती है क्या 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। इसका अर्थ है कि ये 1 घंटे में कितनी जाएगी 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी। तो दूसरी रेलगाड़ी 9 बजे, ये चलती है क्या 9 बजे बी से ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो पूछ रहा है वे दोनों कितने बजे मिलेंगी। अब ध्यान देंगे आप, ये 8 बजे चलेगी, ये 9 बजे चलेगी। तो पहला आपको सभी क्वेश्चनों में क्या करना है, ये जब 9 बजे चलेगी तो पहले ये 9 बजे तक चला लो आप कितनी किलोमीटर चल रही है, और उसके बाद जो बाकी दूरी है फिर कौन तय करेगा, फिर ये दोनों तय करेगी। तो मुझे ये बताओ, जो 8 बजे चली और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली तो 1 घंटे में कितनी जाएगी, यानी 9 बजे तक की जाएगी 60 किलोमीटर, यानी यहां तक मान लो कोई। अब ये ट्रेन यहां पर आ गई 9 बजे, अब ये भी चलती। जब ये 9 बजे यहां तक आ गई तो ये अब दोनों चलती। और हमने भाई पिछले क्वेश्चनों में भी बताया था कि जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है, यानी कि एक इधर को जा रही है और एक इधर को जा रही है, तो उनकी चाल क्या है, जुड़ेगी। और इसमें ये बीच की दूरी कौन कवर करेगा। ऐसा तो नहीं है कि यही यहां तक पहुंच जाए, कि ये यहां तक आ जाए, ये दोनों ही कवर करेगी इसे। तो ये स्पीड क्या है, जब विपरीत दिशा में जा रही है तो स्पीड क्या है, जुड़ेगी। अब एक तरीका तो इसमें ऐसा है कि आप इसे चला के देखो कि ये 1 घंटे में 60 चली 9 बजे, अब 9 से 10 बजे तक दोनों को चलाओ आप। ध्यान देंगे ये कितनी चली, 1 घंटे में 10 बजे तक 60, और ये भी चल के कितने आ जाएगी 75। क्या बीच की दूरी कितनी है। अब बीच की दूरी देखो आप पहले, जब ये 60 थी तो बीच की दूरी कितनी बची 270। क्या बीच की दूरी कवर हो गई हो, ये 60 ये 75 जुड़ के तो 270 हो जाएगा, नहीं। फिर 1 घंटा और चलाएंगे आप इसे, फिर ये 60 चलेगी 1 घंटे में, यानी कि 9 से 10 बजे तक ये चली थी, 10-11 बजे तक ये, और ये चली कितनी 75। तो ये कितनी हो गई 120, और ये कितनी हो गई 150। अब इन दोनों को जोड़ो आप तो कितना हो जाएगा 270। बीच की दूरी कवर हो गई, तो कितने किस टाइम हुई, यहां से 2 बार चली हो 60 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर, तो कितने 11 बजे। तो आंसर हमारा 11 बजे आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन करने में एक प्रॉब्लम आ सकती है। बाय चांस ऐसा हो जाए ये भी चले ये भी चले, अब तो पूरा चल गया कि बीच में 10 किलोमीटर दूरी बाकी रह जाए। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा फार्मूला लगाएंगे समय निकालने का। समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल।
इस तरीके से करेंगे। देखो आप कैसे करेंगे, आप ध्यान देंगे हम भाई ये दूरी कितनी बची थी 270, और इसे कौन कवर करेगा? ये भी ट्रेन और ये भी। इसकी चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 60, ये बताया था ये दोनों जुड़ जाएगी, तो 60 और 75 कितना हो गया 135। ये क्या है दूरी और ये क्या है चाल, तो ये कट के क्या होगा समय। 35 से 2 बार कट रहा है पूरा, तो कितना 2 घंटे आ जाएंगे। 9 बजे से 2 घंटे बाद ये दोनों ट्रेन क्या है बीच में मिल जाएगी। भाई 2 घंटे बाद ये आपस में क्या है कहीं से पॉइंट पे मिल जाएगी। तो किस टाइम मिलेगी? 9 बजे से 2 घंटे बाद मिलेगी, तो कितना हो गया 11 बजे मिलेगी। आप ध्यान देंगे जो अगले क्वेश्चन करांगा भाई वे ज्यादा खास है इससे, तो हम क्या करेंगे उसमें, क्वेश्चन सुन लो जो अगले क्वेश्चन करांगा उसमें ऐसा होगा कि ये दूरी नहीं दी होगी बीच में। वो देगा कि एक ट्रेन यहां से चल के यहां तक 4 घंटे पहुंचती है, या एक ट्रेन यहां से चल के 5 घंटे पहुंचती है, तो बीच में किस टाइम मिलेंगे। वे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है। अब उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे आप। उसमें हमें क्वेश्चनों में क्या करना होगा, उन क्वेश्चनों में हमें जो अब क्वेश्चन करांगा उन क्वेश्चनों में हमें क्या है दूरी जो है निकालनी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 7 बजे रवाना होती है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 7 बजे रवाना होती है और 11 बजे बी पर पहुंच जाती है। और 11 बजे क्या भाई ये बी पर पहुंच गई। एक रेलगाड़ी ए से चली और बी तक क्या है 11 बजे तक पहुंच गई। चली थी कब ये 7 बजे चली और पहुंची कितना जी 11 बजे। तो ध्यान देना है वो 7 से 11 बजे तक चली और कितना टाइम लगा उसे, इसे लगे यहां तक जाने में 4 घंटे, 4 घंटे लगे। अब दूसरी ट्रेन देखेंगे, एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से 8 बजे रवाना होती है। ये 8 बजे रवाना हुई और 11:30 बजे, यहां देंगे 8 से 8 टू 11:30 चली, तो कितना टाइम लगा इसे 8 बजे से 11:30 तक, यानी कितना लगेगा 3.5 घंटे। और 3.5 घंटों क्या लिख सकते हैं हम 7/2 घंटे, ठीक है। अब इसमें बीच की दूरी दी नहीं। अब ध्यान देंगे हम बीच की दूरी बीच में से ऐसी लेंगे जो 4 से भी कट जा, 4 घंटों से भी, और 7/2 यानी 3.5 घंटे से कट जा। तो आप क्या करेंगे इन दोनों की गुणा कर दो, या तो 7 चौक 28 या एलसीएम लेंगे। कुछ सवालों में तो गुना करके एलसीएम सेम ही आएगा और कुछ में लगा हुआ है, तो या तो एलसीएम ले लो या क्या ले लेंगे गुणा कर दो। तो मैं ऊपर वाले गुणा कर रहा है इसे 7 चौक 28, तो 20 की किलोमीटर ले लिया 28। अब आप सोच रहे होंगे कि 28 किलोमीटर क्यों लिया। चाहे आप 28 किलोमीटर ले लो, चाहे 1 किलोमीटर ले लो, चाहे x किलोमीटर ले लो या 10 किलोमीटर ले लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। लेकिन हम ऐसी संख्या लेंगे जो 4 से भी कट जा और 7 से भी कट जा, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जा इजी हो जा। बस चाहे आप 1 किलोमीटर ले लो, 5 किलोमीटर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे ये ट्रेन यहां से यहां तक 4 घंटे में जाती है, ये ट्रेन यहां से यहां तक क्या है 7/2 यानी कि 3.5 घंटे में जाती है। तो आप इसकी चाल निकाल लो। चाल बिल्कुल आसानी से निकाल जाएगी। जब ये 28 किलोमीटर है, चाल बराबर क्या हो दूरी बटे समय। जब ये ट्रेन यहां से यहां तक जाने में 4 घंटे ले रही और ये 28 किलोमीटर है, हमने मान लिया 28 किलोमीटर है, तो कितनी स्पीड है इसकी, तो चाल बराबर हो दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 4 से कितना आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 से 28। अब इसकी भी स्पीड निकाल लो आप। ये दूरी कितनी है 28 और बटे 7/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 4 दूनी 8, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब ध्यान देंगे आप इसमें। अब ये सवाल जैसा पहला क्वेश्चन कराया था ना वो ऐसा बन गया, उसमें स्पीड भी दी थी, इसमें स्पीड आ गई, उसमें बीच की दूरी भी दी थी, बीच की दूरी भी आ गई इसमें। उसमें 330 किलोमीटर दूरी दी थी, तो ये दूरी आ गई बीच की, तो पहले वाला सवाल बन गया। अब वो पूछ रहा है कि ये किस टाइम मिलेगी,
तो एक काम करेंगे, पहले सवाल में क्या करा था हमने, ये 7 बजे चली, ये 8 बजे चली, तो पहले इसे 8 बजे तक चला लो आप। 7 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ है कि 1 घंटे में कितनी जाएगी, 1 घंटे में जाएगी ये 7 किलोमीटर। तो यहां पर इसे क्या है, पहले क्योंकि ये 7 बजे जब चल दी तो ये तो नहीं चली, ये तो खड़ी हुई है, ये तो खड़ी हुई है। अब जब ये चल दी तो ये कितनी चली, 7 किलोमीटर घंटे के साथ, यानी 7 किलोमीटर चल दी। ये ट्रेन आ गई यहां पर, अब बीच की दूरी कितनी रह गई, 28 किलोमीटर, तो कितनी 21। अब ये 8 बजे के बाद इधर को चलेगी, ये 8 बजे के बाद इधर चलेगी, तो बीच की दूरी कौन कवर करेगा, दोनों कवर करेगी। और हमने बताया था जब ये दोनों कवर करेगी तो क्या है, समय निकालना हमें, तो समय के लिए दूरी बटे चाल, चाल क्या है इनकी, दोनों की जुड़ जाएगी। तो कितना लेंगे, 21 बटे कितना बैठेगा, चाल, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी हो जाएगी, 15। अब 15 से डिवाइड कर लो इसे, 15 एकम 15, बचा कितना, कितना बचा, 6, और बटे कितना, 15। अब एक काम करेंगे, ये घंटा है, अब इस वाले को 6 बटे 15 को क्या करें आप, मिनटों में बदल लो, तो इसमें गुणा कर देंगे हम 60 की, 15 चौका 60, 6 चौक 24, यानी 1 घंटा 24 मिनट आ गई। अब ध्यान देंगे जब ये 8 बजे के बाद, यहां के बाद और ये यहां के बाद, 8 बजे के बाद इन्हें लगता है, इन्हें कितना टाइम लगता है, 1 घंटा 24 मिनट लगती है। तो कितना टाइम, किस टाइम मिलेगी बीच में भाई, ये दूरी जो है ये इधर को आ रही है, ये इधर को आ रही है, तो बीच में कहीं मिलेगी ना, ये दोनों मिलकर ही तो इस दूरी को कवर कर रही है। और जहां पर ये मान लो ये दूरी यहां से यहां तक चली, ये दूरी यहां से यहां तक चली, तो बीच में कहीं मिली, तो दूरी तो कवर हो गई, तो बीच में मिल गई है। तो किस टाइम मिलेगी ये, 8 बजे के बाद, तो कितना, ये 9 बजकर 24 मिनट पर, 8 बजे के बाद 1 घंटा, ये 9 और 24 मिनट ही है, तो 9 बजकर 24 मिनट पे क्या है, मिले। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन भाई, बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेलगाड़ी पूर्वाह्न 5 बजे, ध्यान देंगे एक रेलगाड़ी ए है और वो क्या है, 5 बजे 5 बजे स्टेशन ए से चलती है और 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। जो 5 to 9 तक पहुंची, तो कितना टाइम लगा इसे, ध्यान देंगे इसे 4 घंटे लगे, यहां से यहां तक जाने में से चाहे ए से बी तक जाने में से 4 घंटे लगे। दूसरी रेलगाड़ी 7 बजे, 7 बजे चली और 10:30, तो इससे कितना टाइम लगा, 7 3, तो कितना, 3.5 घंटे, यानी 7/2 घंटे लगे। आप ध्यान देंगे वो 7 बजे चलती है, ये चलती है कितनी, 5 बजे, ये 5 बजे से 9 बजे तक यहां पहुंचती है, ये 7 बजे से 10:30 बजे तक यहां तक पहुंचती है। तो मैंने बताया था बीच की दूरी ऐसी लेनी है जो इन दोनों से कट जाए, तो कितने ले लो, 7 चौक, इन दोनों के आप गुना कर दो, 7 चौक 28। अब 28 संख्या जो इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी, तो आप सीधा करना है 7 की और क्या 4 की गुणा कर दो, जो भी संख्या आएगी उनकी गुना करके ऊपर ले लो बस। अब ये है 28 किलोमीटर। अब ध्यान देंगे 28 किलोमीटर की हो सकती है, आप चाहे कुछ भी ले लो, आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसी संख्या लेते हैं जिससे कि ये दोनों से डिवाइड हो जाए, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। ये क्या है, इससे भाग लगाएंगे इसे, तो ये कितनी चाल आ जाएगी, चाल के लिए क्या है, दूरी और बटे समय, तो कितना आएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे इसे भाग लगाएंगे तो 28/7, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 चौक 28, तो कितना आ गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान देंगे ये चलती है गाड़ी 5 बजे और ये चलती है क्या है, 7 बजे, तो पहले इस गाड़ी को 7 बजे तक चलाओ आप, 5 से 6, 6 से 7, तो ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलती है। और 2 घंटे बाद क्या 7 बजेंगे, तो कितना चलेगी ये, 14 किलोमीटर चल देगी भाई। ये जो है 5 बजे चली, 5 से 6, 6 से 7, 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाएगी, दूसरे घंटे में 14 जाएगी, तो 14 किलोमीटर चल ली। अब बाकी दूरी कितनी बची, अब ये गाड़ी भी चल दी,
क्योंकि ये 7 बजे यहाँ पर आ गई। अब ये गाड़ी भी क्या है, चलने के लिए स्टार्ट हो गई। तो बीच की दूरी कितनी बची, बीच की दूरी बची 14 यहाँ पर हो गई, तो बीच की दूरी कितनी बची 14 किलोमीटर। अब इस दूरी को कौन तय करेगा, ये दोनों तय करेंगे। ये गाड़ी इधर को जाएगी 7 बजे के बाद और ये भी इधर को जाएगी। तो बीच की दूरी क्या है, समय निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बटे चाल। और चाल कितनी है, 7 और 8 कितना 15। अब एक काम करेंगे, इसे क्या कर लेंगे, मिनटों में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर लेंगे। 15 चौका 60, 14 चौका 56, तो कितना आएगा 56 मिनट। यानी कि यहां से 7 बजे से 56 मिनट बाद मिलेगी। क्यों भाई, ध्यान देंगे, ये मान लो ट्रेन चल के यहां पर आ गए और ये आ गई यहां पर, तो बीच की दूरी कवर हो गई। भाई चाल तो दोनों की है ना, तो बीच की दूरी कवर हो गई, ये इधर से ये इधर से, तो बीच की दूरी जब यहां मिलेगी ये, तो बीच की दूरी कवर होगी, तो कितनी 56 मिनट बाद। तो कितना हो गया टाइम, यहां से 7 बजे के बाद मिली, दोनों चली, तो कितना 7:56 पर, 7:56 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़े से ऐसे लग रहे हो कठिन क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ऐसा लगता हुआ कठिन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर एग्जाम में बहुत ज्यादा आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से 4:30 बजे पर चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। तो एक रेलगाड़ी जो है स्टेशन ए से मेरठ से गाजियाबाद पहुंच लीजिए, ठीक है। ये चली जी 4 बजे चलकर और 5 बजे तक, 4 to 5, यानी लगता है ऐसे कितना 1 घंटा। दूसरी रेलगाड़ी क्या है, 4 बजे चलकर, ये भी 4 बजे चली और ये पहुंची क्या है गाजियाबाद से मेरठ तक 5:30 बजे। तो इसे कितना टाइम लगा, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे को लिख सकता हूं मैं 3/2 घंटे, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में से लगा 1 घंटा, यहां से यहां तक जाने में लगा से इतना 1.5 घंटा। अब इन दोनों की गुना करके दूरी मान लो, दूरी कितनी होगी, 3 ही कम 3 किलोमीटर, क्योंकि वो 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, ठीक है। अब हमें निकालनी है चाल, ठीक है। चाल के लिए क्या करेंगे, चाल बराबर क्या है, दूरी बट्टे समय। तो दूरी 3, समय कितना 1, तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। इसकी चाल निकालेंगे, इसकी तरह 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल निकालेंगे तो 3/2, 2 पर चला जाएगा, 3 गुणा 2/3, तो कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब ध्यान देंगे, ये इधर से इधर को 4 बजे चलती है और ये भी इधर से इधर क्या है 4 बजे चलती है। तो इसमें पहले सवाल की तरह चलने की जरूरत है, दोनों सेम टाइम पे चल रही है। तो क्या करेंगे, ये इधर को आ रही है और ये इधर को आ रही है, तो बीच की दूरी दोनों कवर करेगी। दूरी ये यहां से चल के मान लो इस पॉइंट पर आ गई, ये यहां से आ गई, तो दूरी कवर हो गई ना। ये यहां से चली ट्रेन, यहां पर पहुंच गई, ये ट्रेन यहां से चली यहां पर पहुंच गई, तो दूरी कवर हो गई। अब दूरी कवर हो गई तो क्या करेंगे, जब ये विपरीत दिशा में जा रही है तो चाल क्या है, जुड़ेगी। अब दूरी कितनी है 3 किलोमीटर, और चाल कितनी है, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा और ये कितनी है 2 किलोमीटर, तो चाल जुड़ जाएगी, तो कितनी होगी 5। अब क्या करेंगे, इसे 3/5 को क्या कर लेंगे, मिनटों में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दो, 5 से काटेंगे इसे 12 बार, 12 36, यानी 36 मिनट लगेगी इसे। यानी 4 बजे के बाद ये बीच में कहीं पर 36 मिनट में मिलेगी। तो किस टाइम मिलेगी, 4:36 पर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ध्यान देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, अब ध्यान देंगे आप, जब कभी सेम टाइम पे चलती है ट्रेन, मान लो ये इधर से 4 बजे चली और ये भी क्या है 4 बजे चली, ठीक है। तो यहां से यहां तक इसने चली और ये यहां से क्या है जी यहां तक चली। तो हम क्या है, इसे जो समय कार्य के क्वेश्चन है उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो आप,
मान लो ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लेती है, 1 घंटा। तो मान लो ए चलती है, लेती है कितना, 60 मिनट। ये वाली गाड़ी यहाँ से यहाँ तक चलने में क्या है, कितना टाइम लेती है, 90 मिनट। उन क्वेश्चन में क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक काम करने में कितना समय लेती है, ऐसे क्वेश्चन है, ये यहाँ से यहाँ तक काम करने में कितना समय लेती है, इस टाइप से हो गया। सेम टाइम है तो इनका क्या है, लेस ले लेंगे, कितना होगा 180। इसे काट देंगे, 6 18 3, इसे काट देंगे 6 दूनी 9 दूनी 18, 2 बार। इन दोनों डिवाइड कर लेंगे, 180/5, 5 से इसे काट लेंगे, 5 या 15 बचे 3, 5 6 30, 36 आ गई, यानी 4:36। लेकिन इस तरीके से सिर्फ वही क्वेश्चन हो सकते हैं जब ट्रेनें सेम टाइम पे चलती है। मान लो ये भी 4 बजे चली, ये भी 4 बजे चली, ये 5 बजे चली तो ये भी 5 बजे, तो उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसी टाइप का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पढ़ो इसे ध्यान से। एक रेलगाड़ी स्टेशन एक्स से 2 बज के चलती है और 6 बजे उसी दिन वाई पर पहुंच जाती है। ये एक्स से वाई की ओर जा रही, 2 बजे चली और किस टाइम जा रही, 2 से 6 बजे तक, यानी कितने घंटे लग रहे इसे, 4 घंटे। रेलगाड़ी बी स्टेशन वाई से 5 बजे, ये चलती है कितनी, 5 बजे, और ये जा रही है 5 to 10, यानी इसे कितने लग रहे हैं, 5 घंटे। भाई इसे लग रहे हैं 2 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे, यहां से यहां तक जाने 4 घंटे, और इसे लगते हैं यहां से यहां तक जाने में 5 घंटे। अब हमने बताया था कितने बजे ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेगी। तो एक काम करेंगे, आप इन दोनों की गुणा करके क्या है, इनकी दूरी ले लो, 5 20, कितने आ गई हो, 20 किलोमीटर। चाल निकालने के दूसरा भाग लगा दो। चाल क्या है, दूरी, ये होगी, समय हो गया तो कितने होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। इससे इसे डिवाइड कर लो, 5 20 तो कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान देंगे सवाल में कि ये गाड़ी चलती है 2 बजे और ये चलती है 5 बजे, तो पहले इसे 5 बजे तक चला लो। 2 से 5 तक कितना टाइम है, 2 बजे से 5 तक कितना टाइम है, 3 घंटे, तो इसे 3 घंटे चलाओ आप पहले। ठीक है भाई, ये गाड़ी तो खड़ी रहेगी, ये गाड़ी यहां पर खड़ी है और ये 2 बजे चलती, तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट होगी। तो पहले जो गाड़ी चल रही है उसे चलाओ, और जब सेम टाइम आ जा, फिर जब सेम टाइम हो जाएगा जभी तो वे दोनों बीच की दूरी को कवर करेगी। तो पहले तो ये कवर करेगी, तो आप एक काम करेंगे, यह गाड़ी यहां से जा रही है तो इसे चलाओ पहले, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही, और कितने घंटे चलेगी ये, 2 बजे से 5 बजे 3 घंटे, तो कितना चलेगी भाई, 5 किलोमीटर प्रति, 1 घंटे में 5, 2 घंटे में 10, 3 घंटे में कितनी, 15, तो ये 15 किलोमीटर चलेगी ये गाड़ी, 15, यानी कि यहां पर पहुंच गई ये गाड़ी। अब इसे बच गए यहां पर कितना, 5 बज गए। अब ये गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। अब ये बाकी जो दूरी बची वो कौन कवर करेगा, दोनों, क्योंकि ये चलकर यहां पर आ जाएगी और ये चलकर यहां पर आ जाएगी, तो ये दूरी किस चाल से कवर करेंगे, दोनों की स्पीड के योग से। भाई ये इधर को आया, ये इधर को आया, तो जल्दी कवर करेंगे नहीं, तो किस स्पीड से करेंगे, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा के योग से। और दूरी कितनी बच रही है बीच में, जब ये टोटल 20 है तो ये कितनी बची, 5, ये कितनी बची, 5, यानी कि अब हमें बीच का इसका समय निकालना है। तो समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल, और चाल कितनी है, 5 ये 4 ये, चाल जुड़ेगी 9। अब एक काम करेंगे आप, इसे 60 से गुणा कर देंगे आप। ठीक है, इसे मिनट में चेंज कर देंगे, 3 से काट दो, 20 बार कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 3 9, गुणा करेंगे 20 पंजे 100, ये आ जाएगा 100/3 मिनट। अब ये मिनट हो गई हमारी। अब इसे डिवाइड कर लो आप, 3 3 9 बचा 1, 3 3 9 बचा 1, तो 1/3।
ये आ गए 33 सही 1/3 मिनट। अब इस मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करने के लिए फिर 60 से गुणा कर दो, तो गुना 60, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा 33 मिनट और कितना 20 सेकंड हो गया। तो ये किस टाइम मिलेगी, यहां किस टाइम आ गई थी, 5 बजे, और बाकी दूरी का जो बाकी दूरी कवर करी है ये इस टाइम ने करी, तो कितना हो गया 5:33 पे ये क्या होगी, आपस में मिलेगी। भाई इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अब मैं आगे क्वेश्चन करता हूं, इससे आगे के। देखो अब हम वे क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या है, वो स्टेशन ए से दूरी पूछेगा, उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अगर प्रॉब्लम हो जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, ए वह बी दो स्टेशनों के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। ए और बी दो स्टेशनों के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है, ठीक है। एक रेलगाड़ी पी स्टेशन ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एक रेलगाड़ी यहां से चली 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इधर को बी की ओर रवाना होती है, और आधे घंटे बाद, अब ध्यान दें, इसके चलने के आधे घंटे बाद, 1/2 घंटे बाद रेलगाड़ी क्यू स्टेशन बी से ए की ओर ये चलती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इधर को। तो स्टेशन ए से वे दोनों कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब पूछिए इसमें क्या दूरी, यानी स्टेशन ए से वे कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब ध्यान देंगे क्वेश्चनों में आप, सबसे पहले हमने बताया था ये आधे घंटे बाद चलती है, तो पहले इसे आधे घंटे चला लो और बाकी दूरी फिर दोनों चलेगी, तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। ध्यान देंगे भाई ये चल रही किस स्पीड से, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही, 1 घंटे में 80 जावे, तो आधे घंटे में कितनी जाएगी, आधे घंटे बाद चलती है ना ट्रेन, तो ये आधे घंटे में कितनी जाएगी 40 किलोमीटर। अब बीच की दूरी बची कितनी 180, बीच की दूरी कितनी बची 180। अब आधा घंटा हो गया जब ये ट्रेन यहां पर आ गई, तो फिर ये भी चलती, तो अब बीच की दूरी कौन कवर करेगा, दोनों। देखो देखने से अलग पता चल रहा है, अगले 1 घंटे में ये चलेगी कितनी 80, और अगले 1 घंटे में कितनी चलेगी 100, तो कितनी होगी 180, तो बीच की दूरी कवर हो गई। तो यहां से कितनी देर बाद मिलेगी वो 40, तो ये और 80 और चलेगी तो 120, ठीक है। लेकिन वही बात है इसमें भी कि कभी कभार ऐसा होता है बीच में कुछ दूरी बच जाती है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, समय निकालो पहले। बीच की दूरी कौन कवर करेगा 180 किलोमीटर, दोनों की चाल जुड़ेगी, जब एक दूसरे की ओर आ रही है तो चाल जुड़ेगी, तो कितना होगा 180, 100 ये रही 80 ये रही, तो जुड़ के कितनी होगी 180, तो कितना लगेगा इसे 1 घंटा लगेगा, यानी कि 1 घंटे बाद ये दोनों कहीं मिलेगी। तो ये 1 घंटे में कितनी चलेगी, ये 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, ये 1 घंटे में चलेगी 80, तो 80 तो ये चली और 40 ये, तो यहां से कितनी दूरी पे मिलेगी 80 40 कितना हो गया 120 किलोमीटर, यानी ये से। अब फिर ध्यान दे लो इस क्वेश्चन में, भाई ये पहले आध घंटे बाद ये गाड़ी चलती है, ध्यान देंगे आध घंटे बाद ये गाड़ी चलती है, पहले ये चलती है, तो पहले इसे चला लो आधे घंटे। जब ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, तो आधे घंटे में कितनी 40, फिर ये बीच की दूरी दोनों कवर करेगी, तो हमने क्या करा इसका समय निकाल लिया। दूरी ये रही दो, जब दोनों कवर करेगी तो विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल जुड़ जाएगी, दूरी बटे समय, यानी 1 घंटे बाद मिलेगी। तो जो ए से पूछ रहा है, ए से कितनी दूरी बाद मिलेगी, तो 40 तो ये, और 1 घंटे में कितनी चलेगी ये 1 घंटे बाद मिलेगी ना, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी 80, तो 80 और 40 कितना होगा 120। अगर वो बी से पूछता कितनी दूरी पर मिलेगी, तो यो यहां से 1 घंटे में कितनी चलेगी 100, तो 100 किलोमीटर बाद मिलेगी। बिल्कुल आसान है। लो अगला क्वेश्चन करते हैं इस टाइप से, बिल्कुल भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान देंगे,
क्वेश्चन नंबर 7 भाई बड़े ध्यान से देखेंगे। दिल्ली और पटना के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है, तो दिल्ली को डी मान लेंगे और पटना क्या है, पी हो गया। और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1000 किलोमीटर है। वो कहता है एक रेलगाड़ी पी शाम 5 बजे, ये क्या है 5 बजे दिल्ली से पटना की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। ठीक है, फिर कह रहा है रेलगाड़ी क्यू, एक रेलगाड़ी क्यू है, एक रेलगाड़ी क्यू उसी समय 6:30 पर, एक रेलगाड़ी क्यू 6:30 पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या है, चलना आरंभ करती है। तो दिल्ली से वे कितनी दूरी पर मिलेगी, वो पूछ रहा है कि दिल्ली से वे कितनी दूरी पर मिलेगी। आप ध्यान देंगे ये 5 बजे चलती है और ये क्या चलती है 6:30 बजे। तो हम सारे क्वेश्चनों में क्या करा रहे हैं, पहले आप इसे 6:30 बजे तक इस ट्रेन को चलाओ। आप ध्यान दें 6:30 का मतलब 5 है, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या 6:30 बजे, तो 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगी, 1 घंटे में 75, वो 1 घंटे में चलेगी कितनी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में कितनी चलेगी वो, 1 घंटे में चलेगी वो 150 किलोमीटर, और आधे घंटे में कितनी चलेगी 75। तो ये कितनी दूरी तय करेगी भाई, 150 तो 1 और 75 1, तो कितना होगा 225। यहां आ गई मान लो। अब इसे अब 5 से 6:30 बजे तक इसने इतनी दूरी तय करी। अब ये बाकी दूरी कौन तय करेगा, बाकी दूरी दोनों तय करेंगे। अब 6:30 ये भी चल दी इधर को और ये भी चल दी, 6:30 बजे के बाद ये भी चल दी इधर। तो बाकी दूरी बची कितनी, 1000 में से 225 घटा लेंगे तो कितनी 775 किलोमीटर बची। ठीक है, अब बताया था जब ये दोनों स्पीड से तय करेगी तो चाल क्या है, जुड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये बीच में कहीं पर मिलेगी, ये इधर को गई, ये इधर को गई, तो बीच में जब कहीं मिलेगी तो हम इसका टाइम निकाल लेंगे। टाइम कैसे, ये दूरी और इन दोनों की चाल, दूरी बटे चाल समय आ जाएगा। मान लो ये भी 6:30 के बाद चली, ये भी 6:30 के बाद चली, तो ये मान लो 2 घंटे बाद मिली ऐसे, तो ये भी 2 घंटे चलेगी, ये भी 2 घंटे। तो हम फिर क्या करेंगे, जो 2 घंटे आएंगे, मान लो 3 घंटे आए, 4 घंटे आए, जो भी आया, हम देखेंगे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो 1 घंटे में कितनी चली, और जो दूरी चलेगी वो इसमें जोड़ के यहाँ से दूरी देख लेंगे। ठीक है, तो 75 750 बटे 4 जुड़ेगी तो कितना 250, 25 से काट लेंगे, 25 थी 75 बचे 2, 25 से कम 25, 25 से काटेंगे ये 10 बार, यानी के 31/10 घंटे बाद ये ट्रेनें आपस में कहीं मिलेगी। अब 31/10 घंटे ये भी यहां से यहां तक चली 6:30 के बाद, और ये भी 6:30 के बाद चली। तो हम क्या करेंगे, हमें डी से दूरी पूछी है, अगर वो पूछता क्या पटना से दूरी, तो पटना से दूरी पूछता तो क्या करते, इसमें क्या करते 100 की गुणा कर देते। कैसे, ये हो गया हमें दूरी निकालनी, दूरी के लिए क्या है, दूरी के लिए क्या है चाल गुना समय, इसकी चाल ये है, और ये यहां से यहां तक जाने में समय कितना ले रही 31/10, और वो पूछ रहा है यहां से यहां तक की दूरी, दिल्ली से दूरी पूछ रहा है ना, तो ये आपको यहां से यहां तक को पता चलेगा, यहां से की ओर देख लो कहां मिलेगी। तो कितना करेंगे 31/10, ये हो गया हमारे घंटे, इतने घंटे चलेगी यहां, और गुना चाल, 0 0 कट गया, 15 से काट गुणा कर दो, 15 का 5 का हासिल लगा 1, और कितना हो गया 15 थी 45 और 1 46। लेकिन ये दूरी यहां से यहां तक की आई है। अब वो डी से पूछ रहा था, ये भी जुड़ेगी, ये जो स्टार्टिंग में चला है 225 10, और ये कितना आ गया 6 2 9, और कितना 690, यानी कि ये यहां से लेकर कितनी दूरी पे मिलेगी 690 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगी। अगर वो पूछता इससे कितनी दूरी में मिलेगी, तो 31/10 की 100 में गुणा करते हैं तो कितना 310, अब दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 1000। ठीक है भाई, एक टाइप के क्वेश्चन और करा रहा हूं, बस लास्ट है वो टाइप। अब ध्यान देंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझेंगे। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8। 2 रेलगाड़ियां
एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः, देखो दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः, एक तो रेलगाड़ी क्या है अलीगढ़ से और एक क्या हो रही है दिल्ली से, ये आ रही है 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और ये आती है 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और वो कह रहा है सवाल में कि जब दोनों एक कहीं मिलती है ना बीच में, तो एक गाड़ी दूसरे की अपेक्षा 70 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर चुकी है। तो मुझे ये बताओ, ये तो सिंपल सी बात है, जब भाई इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये तो यात्रा ज़्यादा तय करेगी। जब एक साथ चलनी शुरू हुई, जब एक साथ शुरू हुई है तो ये तो यात्रा क्या है ज़्यादा तय करेगी। अब मुझे ये बताओ, ये 14 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ है ये घंटे में जाती है 14 किलोमीटर, 21 किलोमीटर प्रति घंटे का अर्थ क्या है, ये एक घंटे में जाती है 21 किलोमीटर। तो ये हर घंटे कितना फालतू चलेगी, ये चलेगी 7 फालतू। भाई एक घंटे में गई 14, ये घंटे में जाएगी कितनी 21, तो कितनी चली 7, ये एक घंटे में 7 जाएगी, फिर अगले घंटे में 7 फालतू चलेगी 14 चलेगी, फिर अगले घंटे में कितनी चलेगी 7 फालतू जाएगी। और मान लो मैं आपको ये कह दूं, ध्यान देंगे इस बात पे, कि वो 21 किलोमीटर फालतू चलती है, तो आप कितने घंटे में चलेगी वो। मैं ये कह दूं सवाल में, अब तो 70 दिया है और आप सोचो वो ये कहता है कि वो 21 किलोमीटर फालतू चलती है जब बीच में मिलती है। तो आप ये बताओ, जब वो 21 किलोमीटर फालतू चलती है तो आप समय कितना लगेगा। भाई एक घंटे में 7 चली, आप सिंपल सोच सकते हो, 2 घंटे में कितनी चली 7, तीसरे घंटे कितनी चली 7, 21 किलोमीटर चली तो 3 घंटे लगे। तो समय निकालने के आप क्या कर सकते हो, दूरी और जो एक्स्ट्रा चाल है वो कितनी है 7, तो 7 या 21 3 घंटे। तो यहां भी हम ऐसे ही करेंगे, जब वो 70 किलोमीटर फालतू चली, हर घंटे में कितनी चली होगी 7, तो 70 कितने घंटों में चली होगी, 7 से भाग लगाएंगे कितनी चली होगी 10 घंटों में। इसका अर्थ है कि वे दोनों ट्रेनें 10 घंटे बाद मिलती है, वो इधर से इधर और इधर से ही 10 घंटे बाद मिलती है। तो अगर आपको अब दूरी निकालनी है बीच की दूरी, तो आप ये देख लो कि वो यहां से यहां तक जाने में इसने कितनी दूरी चली और इसने यहां से यहां तक जाने में कितनी दूरी तय करी। अब फिर दोनों को जोड़ देंगे, ये दूरी तो बीच की दूरी आ जाएगी। ये 10 घंटे में कितनी जाएगी 140, चाल गुना समय। ये 10 घंटे में कितनी जाएगी, चाल गुना समय 210। भाई इसमें 10 की गुणा कर दो तो कितनी जाएगी 0 3 5 3 350 किलोमीटर। या एक काम कर सकते हैं आप, इससे भी आसान एक तरीका और है कि आप क्या कर सकते हैं इसमें, जब एक दूसरे की ओर आ रही है तो चाल क्या है जुड़ेगी। तो चाल कितनी हो गई 35 किलोमीटर, 21 ये 14 ये 35, और समय कितने लगे 10 घंटे, तो गुना 10 तो सीधा आ सकता है 350 किलोमीटर इनके बीच की दूरी। या तो ऐसा करो, ये यहां से यहां तक यहां चली, इसकी दूरी निकाल लो, ये यहां से लेके यहां तक चली, इसकी दूरी निकाल लें, दोनों को जोड़ देंगे तो बीच की दूरी यहां तक क्या आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है भाई, देखो बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर ए व बी से चलना आरंभ करती है। भाई एक ही समय पर ए और बी से चलना आरंभ कर रही है, क्रम से 75, ये जाती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और ये जाती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। फिर कह रहा है वो, जब एक ही स्थान पर वे एक दूसरे के सामने आती है तो देखा जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा 175 किलोमीटर यात्रा अधिक तय कर चुकी है। तो कितनी एक्स्ट्रा की दूरी कितनी तय करी। अब कौन करेगा एक्स्ट्रा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। भाई ये 1 घंटे में चलती है 75, ये जाती है 1 घंटे में 50, तो ये कितनी फालतू चलेगी, ये हर घंटे कितनी चलेगी फालतू 25। अब दूरी कितनी फालतू चली, दूरी बटे इसकी स्पीड 1 घंटे में 25 चलेगी, 2 घंटे में 50 फालतू चलेगी, तो 175 कितने घंटे में चली होगी फालतू। तो 25 से भाग लगा दो, 25 सत्ते 175, 7 घंटे में। अब दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, 7 घंटे ये चली और 7 घंटे चली तो बीच में कहीं मिली,
या तो आप करो इसमें 7 की गुणा करो, 4 गुणा समय, इसकी यहाँ तक दूरी आ जाएगी, फिर इसमें भी करो 4 गुणा समय, इसकी दूरी आ जाएगी। या इन दोनों को जब ये एक ही दिशा में जा रही है, वो सॉरी विपरीत दिशा में जा रही है, एक इधर को एक इधर, तो चाल जुड़ जाएगी। तो चाल कितनी हो गई 125, दोनों जुड़े 75 और प्लस 50। अब दोनों कितनी देर चलती है 10 घंटे, वो 7 घंटे और गुणा 7। ठीक है, गुणा कर दो इसकी, 7 पंजे 35 का 5 का 3 और 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 8, कितने आ गई 875। ठीक है 875। या आप एक काम करते, इसकी दूरी अलग निकालते, इसकी दूरी अलग, और दोनों क्या है जोड़ देते। भाई इसी के साथ मैं क्या है वीडियो समाप्त कर रहा हूं। ठीक है, ओके बाय भाई, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, नमस्कार।